को एक बार लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट रेशनल नंबर शुड बी द एडेड टू -3/7 टू गेट द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर। क्वेश्चन भैया ऐड करना है और ऐड करने के बाद भी क्या आना चाहिए, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर आना चाहिए। चलो क्वेश्चन में दम है भैया, दम है तो जरा करते हैं। जो भी मेरा यहाँ पे रेशनल नंबर है, जो पिछला हमने करा था वैसा ही है। इसमें जो भी हमारा रेशनल नंबर है उसको क्या करेंगे भैया, x मान लेंगे। यहाँ पे ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जनता पूछती है कि ग्रेटेस्ट निगेटिव नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, तो -1 होगा। क्यों भैया, क्योंकि जब भी हम लोग इंटीजर बनाते हैं तो यहाँ 0 होता है, इधर प्लस वाली कहानी होती है। ठीक है, ये प्लस वाली कहानी होती है ना इधर, और जब इधर आएंगे तो ये -1, -2, -3 होता है। तो सबसे बड़ा जो होगा वो कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर जो होगा -1 होगा। ये याद रखना है आपने ये सब कहानी। ठीक है, तो -1 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास हो जाएगा x प्लस कर देंगे हम लोग -3/7 इज इक्वल टू -1। x की जब निकालेंगे वैल्यू भैया तो ये हो जाएगा -1, इधर माइनस में है, उधर जाके हो जाएंगे भैया ये प्लस राम। यहाँ पे 1 कर देंगे, दोनों को निकाल लेंगे एलसीएम, यहाँ 7 आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा, मेरे पास 3 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -4/7 हो जाएगा। -4/7 विल बी, अब आपको यही बता देना है, और ऑप्शन नंबर सी में भी यही गिवन है। इसका मतलब आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? तो दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल। चलो, जब दिक्कत कोई परेशानी नहीं है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट। अब एक हमारे पास रेशो है, 10 रुपये का नोट है, टू 20 रुपीज़ नोट इन द पर्स। मतलब क्या है कि पर्स में 20 का भी नोट है और 10 का भी नोट है। अभी वो जो रेशो है वो 3:4 दे रखा है। इफ़ देयर आर द टोटल 84 नोट, मतलब जो टोटल है वो मेरे पास कितने नोट हैं, टोटल जो नोट है वो 84 नोट है इन द पर्स। ठीक है, हाउ मच मनी इन देयर इन द पर्स। अब आपको बताना है कि कितने जो है रुपए हैं उस पर्स के अंदर। चलो, हम लोग है भैया खुफिया एजेंसी वाले, हम लोग पता लगा लेंगे कि भैया कितने नोट है आपके पास, है ना। कोई पूछ दिया कि मेरे पास 10 का इतना है, 20 का इतना, जरा बताना भैया कितना है तो हम बोलेंगे भाई खुफिया एजेंसी भैया, मैथ वाले हम लोग, खुफिया एजेंसी है ना। चलो पता लगाते हैं भैया कि उनके पास कितने रुपए हैं। तो सबसे पहले जो नोट है वो क्या है, 10 का रुपीज़ है, तो सबसे पहले लिख देंगे भैया है कि 10 रुपये। उसके बाद है मेरे पास 20 रुपये। ठीक है भैया, अब इन दोनों का जो रेशो है वो क्या दे रखा है, 3:4, यानी हम कह सकते हैं ये हो जाएगा एक 3x, दूसरा हो जाएगा मेरे पास 4x। क्लियर है? अब देखो ये 3x प्लस 4x जब हम लोग करेंगे तो इसका टोटल जो है वो कितना नोट है भैया, 84 गो नोट है। ठीक है, अब 84 को नोट का मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा और यहाँ पे 84 हो जाएगा। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 84 भैया 7 हो जाएगा, और ये 12 सत्ते 84 होता है, और x की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास 12 निकल के आ जाएगी। आप बोलो भैया x की वैल्यू निकालने की क्या ज़रूरत थी, ज़रूरत ये थी कि रुपये 10 का पता चलेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि 10 रुपया कितना है। तो मेरे पास यहाँ पे x आ गया, और जब मेरे पास x आया तो अब देखो क्या करना है, 3 में इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 12, 12 सत्ते कितना, 12 36 भरते 36 हो जाएगा। फिर हमें 4 में भी इससे करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, है ना। 12 में जो बरते 36, 12 चौक 48। अब एक 48 बन गया और एक जो है मेरे पास 36 बन गया। अभी मेरे पास एक जो है 36, यानी 36 जो है वो 10 का नोट होगा, प्लस में क्या होगा 48 × 20 का नोट होगा। इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 960 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो भैया 1320 बन जाएगा। यानी उस पर्स में उस मुतरमा के पास जो है 1320 रुपया है। अब 1320 रुपये में ही उनकी कहानी हो रही थी कि जरा पता तो लगाओ भैया कितने हैं, जहाँ में कत्तो रुपये है भैया। तो हमने भैया पता लगा लियो, है ना, कि जहाँ में कत्तो रुपये हैं। ठीक है, तो जहाँ में पता चल गया हमें कि 1320 रुपये जो है उस पर्स में रखे हुए हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से जो है इसे हमने समझ लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट करने का, मेरा पेन कहाँ गया भाई, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कमेंट करने का, कोई दिक्कत आ रही है तो बताने का, अगर दिक्कत नहीं आ रही है
नहीं आ रही है दिक्कत तो भी बताने का भैया। चलो आगे बढ़ने का, नेक्स्ट क्वेश्चन करने का है, करते हैं नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भैया चलते हैं। सब में भैया कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो चलिए जरा कैलकुलेशन करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ये मेरे पास स्टेटमेंट है, ठीक है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट। अब इसमें कौन सा जो है करेक्ट है ये बताना है, यानी भैया एक एक करके सबको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर करके ही जो है आपको आंसर बताना पड़ेगा। अब ये देखिए मैं आप लोगों को देता हूँ ये वाला होमवर्क, आपको करना है और इसको जो है भैया कमेंट में बताना है कि इसका आंसर जो होगा वो किसके साथ जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर देना है, कमेंट्स करना है आप लोगों को, इसका आंसर किसके साथ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के देखना पड़ेगा, नीचे वाली इक्वेशन को फिर ऐड करके देखना पड़ेगा, उसके नीचे वाली इक्वेशन को भी ऐड करके देखना पड़ेगा। तो जो करेक्ट होगा उसको बता देना है, जो इनकरेक्ट है उसको भी बता देना है। फिलहाल हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, जो मजेदार क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं भैया। चलिए, द वैल्यू ऑफ x इन द 3/4 दिस वन एंड दिस वन। अब इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करें, चलिए करते हैं। चलो भैया सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जा लल्लो का देखो भैया, हमने ये है भैया, थोड़ा सा लिख लो भैया, 3/4 है, 7x - 1 है, माइनस का दे रखा है आपके पास 2x - 1/x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू में है x + 3/2। चलो इतना बड़ा इक्वेशन है, देख के घबराने का नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, करते हैं। 7 में 3 से करेंगे भैया, कितना हो जाएगा 21x डिवाइडेड बाई 4 माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास 3/4, ठीक है। माइनस कर देंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, 2 का एलसीएम भैया 2 होगा, 1 हो जाएगा 2, यानी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, मिटा देते हैं, थोड़ा सही से लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का x, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस होके ये x बन जाएगा। ये थोड़ा सा माइनस प्लस वाला ध्यान देना है, बात बाकी कुछ भी नहीं है, जो है वैसे रख देंगे। अब इन दोनों भाई साहब का भी क्या कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम ले सकते हैं ना। इन दोनों का भी क्या करेंगे भैया, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो बनेगा वो क्या बन जाएगा 21x डिवाइडेड बाई 4 माइनस हो जाएगा 3/4। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1x, यानी 5x हो जाएगा, 5x - 1 डिवाइडेड बाई 2। चलो ये कहानी बन गई, इज इक्वल टू x + 3/2। चलो अब यहाँ से जब ये कहानी बन गई है तो इस वाले को उठा के उधर लेके चले जाए, क्योंकि x वाले तो भैया भाई भाई वो बोलेंगे भैया हम तो एक साथ लड़ेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो इनको उठा के उधर लेके चले जाओ और इन दोनों भाई को एक साथ रहने दो। x/4 माइनस का 5x - 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x + 3/2, यहाँ माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस में 3/4। कहानी समझ में आ रही होगी आप लोगों को। हम लोग इधर भी सॉल्व कर दे क्या, शायद मेरे सर से आपको दिख ना रहा होगा, बट अब यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ आते हैं। कहाँ से आते हैं भैया, ये वाले उठा के इधर आ जाते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि आपको टक टकाटक दिखे। अब क्या करना है, इन सब का एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 एलसीएम हो जाएगा ना इनका, क्योंकि 4 हाईएस्ट है तो 4 जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा। 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 21x, ठीक है। जहाँ ना समझ में आए बताइएगा। 10x हो जाएगा, माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू आपके पास जो ये बचा है इनको सॉल्व कर लेंगे, 6 हो जाएगा, और एलसीएम जब ले लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 6 + 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से करो 7x + 2 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 21 वाला सब एक साथ कर देंगे। प्लस का क्या हो जाएगा 2 - 4x, ठीक है, ओके है भैया। यहाँ हो जाएगा 9 + 4, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा मेरे पास 7x + 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 9/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 9 माइनस का 2 हो जाएगा, और x की जो वैल्यू निकालेंगे वो 7/7 हो जाएगा, और x की वैल्यू जो है कट कटा के 1 आ जाएगी, ठीक है। पहले आप ये देख लीजिए, आंसर जो है हमने निकाल दिया है, और आंसर जो है इसका 1 निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में भी गिवन था, तो एक बार प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए, कहीं आपको कोई इशू है तो बताइए, क्योंकि आपको पता है ये क्लास जो है बैच में चल रहा है, यानी ये क्लास जो है आपको बैच में प्रोवाइड किया जा रहा है। ये यूट्यूब पे मैंने लगा दिया इस वजह से, ताकि यूट्यूब वाले बच्चे भी एक बार देख लें कि हमारा जो बैच चलता है उस बैच में हम लोग कैसे कराते हैं, और उसमें जो है किस तरीके का जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये बैच वाले क्वेश्चन थे, शायद आप लोगों को
अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है भैया थोड़े से हेवी लेवल के मैं लेके आया हूँ। आपको भी पता है कि अगर क्वेश्चन अच्छे लेवल का नहीं करेंगे तो सिलेक्शन जो है शायद ना हो पाए हम लोगों का, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया लेवल के हैं और अच्छे लेवल के हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को इसको यूट्यूब पे भी करा रहा हूँ और साथ के साथ इसको मैं ऐप पे भी करा रहा हूँ। लेकिन ऐप पे आने का फ़ायदा आप लोगों को है कि आप मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनवा की तरफ। अब क्वेश्चनवा जो है भैया नेक्स्ट है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चनवा को देखेंगे। इसमें भी कुछ नहीं है, बस प्लस प्लस करो, कहानी खत्म करो। ठीक है, तो देखो मैं डायरेक्ट भी बनाने को तो डायरेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट शायद आप लोगों को थोड़ा सर के ऊपर से चला जाए। बट हम लोगों को जो भी इसमें ट्रायंगल वगैरह है इन सबको देख लेना है। यहाँ पे देखो क्या है, ट्रायंगल जो है मेरे पास क्या बना हुआ है दिख रहा है भैया आप लोगों को। हाँ, ट्रायंगल जो है QNP है, प्लस में है ट्रायंगल NPR जो है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के, है ना। अब यहाँ से कर सकते हैं कि 120 डायरेक्ट कर दो। 120 ट्रायंगल NPR जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 के बराबर है भैया, तू हट जा, 180 के बराबर हो जाएगा। अब ट्रायंगल जो है NPR जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस का कर देंगे हम लोग 120, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी एंगल PR जो होगा मेरे पास 60 हो गया। बस अब इस वाले एंगल का कहानी कर देना है। तो डायरेक्ट देखो मैं कर रहा हूँ 135 इज इक्वल टू एक्स प्लस, क्योंकि इसकी जगह पे टोटल की जगह पे मुझे एक्स ही फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स इज इक्वल टू ट्रायंगल NP और R। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। 135 माइनस क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास 60 निकल के आई थी। और x की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 75 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ठीक है, देखो डायरेक्ट से लिखते तो आप लिखते लिखते करोगे कि इसके इक्वल करेंगे वो बराबर हो जाएगा, उसके इक्वल करेंगे वो बराबर हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे भैया गिवन क्या है, उसके बाद बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, आपको भी पता है कि हमें जो है भैया 60 मिनट के अंदर अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं। तो थोड़ा सा वो भूल जाओ कि क्या लिखना है क्या करना है। डायरेक्ट अगर बन रहा है तो डायरेक्ट बनाने की कोशिश करो, अगर डायरेक्ट बन रहा है तो डायरेक्ट करने का कोशिश करो। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो आपको बच्चों वाले क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन इज द रिप्रेजेंटेड बाई। अब इसमें आपको लाइन बताना है कि -4 और -3 और -4 जो है किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको देख लेना है कौन से लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी देखो यहाँ पे -8 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 0 बन रहा है। इसका मतलब ये लाइन जो है रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये तो भैया बाहर ही गया है। इसको देख सकते हैं, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4 में से जो है 3 को माइनस करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। और 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये भी तो मेरे पास -3 हो रहा है। तो इसका मतलब ये कहानी जो है सटीक बैठ रही है। ऑप्शन नंबर जो है ये भी नहीं बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बैठ रहा है। ये देखो इसमें से माइनस करेंगे -2 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो +4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है हम लोग एक बार देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रह गया था ना कि हाउ मैनी यूनिट स्क्वायर इन द फिगर मस्ट बी द शेडेड सो डेट द फ्रैक्शन ऑफ द अनशेडेड स्क्वायर बिकम 2/5। अगर मेरे पास 2/5 बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। इसमें सबसे पहले हम लोगों को स्क्वायर में नंबर फाइंड आउट करना ना, कितने नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे फाइंड आउट करो। 17 18 19 20 21 22 23 22 25 है ना। टोटल नंबर कितने बन रहे हैं मेरे पास, 25 बन रहे हैं। अब मेरे पास कितना गिवन है, 2/5 इंटू क्या करेंगे 25 करेंगे, कट जाएगा किससे, 5 से। आंसर कितना, आंसर नहीं मतलब 10 जो होंगे वो क्या होंगे, अनसेडेड होंगे। मतलब 10 ऐसे फिगर होंगे जो कि अनसेडेड है। अब टोटल जो नंबर निकालेंगे कि अनसेडेड कितना हो जाएगा, तो ये देखो 10 तो ऐसे निकल गए, 16 में से 10 को माइनस करेंगे कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। और 16 में से 10 को भी माइनस कर देंगे तो मेरे पास 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अब इतना प्रोसेस क्यों किया हमने, सबसे पहले हमने काउंट कर लिया है कितने हैं, 25 है। ठीक है, अब 25 में से हमने क्या किया कि जो टोटल निकल के आ रहा था अनसेडेड वाला, कितने हो गए थे, 10 हो गए थे। 10 के अलावा यहाँ मिटा देता हूँ एक बार। अब देखो 10 के अलावा जो कलर वाले हैं वो कितने हैं, 16 है, और जो अनसेडेड है वो 10 है। इन दोनों में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा।
सिंपल करने का है, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने का नहीं है, कम दिमाग दौड़ाओ, काम ज़्यादा करो। अब लिखा है फॉलोइंग द मैरिज इन द फैक्ट्री द मैच द फुटबॉल लीग दिस वन फाइंड द मीन। अब इसका हमें क्या निकालना है भैया, मीन निकालना है। मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मीन इज इक्वल टू टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। जितने नंबर है उतने नंबर करना पड़ेगा और टोटल ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, यानी सबका हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। 3 और 2 5, 5 और 1 कितना 6, 6 और 5 11, 11 और 17, 17 और 4 21, 21 22 23 24 25 26 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 और 5 35 हो जाएगा, 35 और 2 37, 37 38 39 40 41 42 43 44 48, यहाँ हो जाएगा 48 48 48 और 6 हो जाएगा 52 52 52 5 और 3 5 52 और 5 58 56 56 और 2, यानी यहाँ से बन रहा है मेरे पास 60 टोटल। एक बार आप भी काउंट कर लेना अपने एंड से। तो यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है भैया, 60 बन रहा है। मतलब 60 का मतलब क्या है कि ये हमने काउंट किया। अब टोटल जो नंबर है वो देखो कितने हैं, टोटल नंबर काउंट कर लो कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितने हो रहे हैं 20। 0 से 0 काट दो, कट गया भैया 3 बार में, डायरेक्ट आंसर 3। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी करना पड़ेगा। अब आप लिखोगे, लिख के काउंट करोगे, फिर डिवाइड करोगे, तब तो गया। जो क्वेश्चन है उसी में काउंट कर लो, क्योंकि मीन का आपको पता है कि टोटल जो भी हमारे पास नंबर है सबको ऐड करना है और जितने नंबर हैं डिवाइड में करके काट के खत्म कर देना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे इस क्वेश्चन को जरा लगाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है। तनी डिसाइड टू द स्पेंड ऑफ रुपीज़, जो उन्होंने डिसाइड किया है कि भैया अब जो है हम अब रुकेंगे नहीं, है ना, अब इतने दिन तो रुक गए, अब हम रुकेंगे नहीं, अब 900 रुपये हम लोग खर्च करेंगे। ठीक है, इसने 900 रुपये खर्च कर दिए। डिस्ट्रीब्यूट द फूड आइटम पुअर चिल्ड्रन, आप रुकेगी नहीं, थकेगी नहीं, आप गरीब बच्चों को बांटना स्टार्ट करेगी। बट सी हैज़ ओनली 2 रुपीज़, है ना, उसके पास जो है इतने रुपीज़ हैं। सो सी डिसाइडेड टू द डू और टाइपिंग द जॉब दैट कैन बी द अर्न द 60 पर आवर, मतलब 60 रुपये जो है पर आवर कमाती है। फ्रॉम इन द इक्वेशन इन द टर्म एक्स इफ द वर्क इज एक्स आवर। अब आपको इसमें इक्वेशन तैयार कर लेना है कि इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे भैया, अब तो मेरे पास तो है टोटल 900 रुपये हैं। अब यहाँ पे करेंगे, तानिया जो वर्क करती है वो कितना करती है, एक्स करती है, यानी 1 आवर, है ना। 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 60 मिनट हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में जो है कितना कमा रही है भैया, 60 रुपये कमा रही है, यानी 60x रुपये कमा रही है। ठीक है, अब 60x रुपये जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 420 के बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 420 प्लस में 60x रुपीज़ जो है वो किसके बराबर हो रहा है, वो 900 के बराबर हो रहा है। अब यहीं से तो हमारा इक्वेशन तैयार हो गया, सॉल्व भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लेके आना है। और ऐसा कहाँ दिख रहा है मेरे दोस्त, ऐसा जो है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ख़त्म हो गया कहानी। ठीक है, तो ये कहानी ऐसे भी कभी कभी करनी पड़ती है, डायरेक्ट आंसर भी जो है लेके आना पड़ता है, कभी कभी भावनाओं में नहीं बहना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब इसको तो बिना सॉल्व किए होगा नहीं, अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, द राइस कंपनी अर्न द प्रॉफिट ऑफ रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर बैग, यानी एक कंपनी है पर बैग का, एक बैग का जो है वो प्रॉफिट जो है सॉल्व, एक बैग को जब सॉल्व करती है तो 15 रुपये का प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, अब कह रहा है कि जब प्रॉफिट कमा लेती है, टाइप ऑफ द एल राइस सोल्ड द लॉस ऑफ 10 रुपीज़ पर बैग, यानी एक और जो है राइस है एल नाम का, उस पर जो है वो क्या कर रही है, लॉस कर रही है। सोल्ड बाई द 200 बैग्स टाइप ऑफ एल राइस एंड द 100 बैग्स ऑफ टाइप ऑफ डबल, यानी 1 और 2 राइस इन द मंथ दे फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ लॉस, मतलब उसका ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ लॉस जो है वो हमें बताना है कि उसका कितना प्रॉफिट हुआ और उसको कितना लॉस हुआ। तो एक बैग पे जो है, मैंने फर्स्ट वाले बैग पे जो है 15 रुपये का प्रॉफिट करती है, और प्रॉफिट करने के बाद जो है मेरे पास प्रॉफिट जो हो जाना है कितने का हो रहा है, 2000 बैग का हो रहा है। 2000 बैग में क्या क्या है, तो 2000 इंटू क्या करेंगे भैया, 15 करेंगे, यही तो हमारा काम है। जब इस पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा भैया, 30,000 बन जाएगा। अब जो है मेरे पास लॉस वाली कहानी, लॉस जो हो रहा है एक बैग पे डबल वाला
डबल वाला राइस इसका प्राइस रखा है कि ये जो है कितना है 10 रुपए का है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1000 इंटू कितना हो जाएगा 10, यानी मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो गया और ये मेरा कितना हो जाएगा 30,000 हो गया। खत्म कहानी। 30,000 माइनस कर देंगे भैया 10,000, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बन जाएंगे हमारे पास कितने 20,000। 20,000 का मतलब क्या है कि उसको पूरा 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो एक में लॉस भी कर रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और एक में प्रॉफिट कर रहा है तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दोनों को करने के बाद जो है उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है और 20,000 का प्रॉफिट हो जा रहा है। यानी पहले बैग का 15 रुपये था, तो हमने क्या किया 15 में जो है 20 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 20 यहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ पे 30,000 आ गया। लॉस जो हो रहा है डबल राइस पे वो 10 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब इसी में से कहीं ना कहीं ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 बैग, तो 1000 में हमने 10 से कर दिया, ये 10,000 हो गया। 30,000 में से 10,000 को माइनस कर दिया, 20,000 हो गया और 20,000 हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक है भैया, चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि द रेक्टेंगुलर ग्रास लैंड 60 मीटर लॉन्ग, यानी एक रेक्टेंगल ग्रास का फील्ड है जो कि 65 मीटर जो है लॉन्ग है एंड द 15 मीटर ब्राइड, मतलब चौड़ाई जो है उसका 50 मीटर है। इट इज़ द सराउंडिंग बाय द 3 मीटर वाइल्ड पाथ, उसके सराउंड में जो है 3 मीटर का एक लंबा रास्ता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ग्रासिंग द पाथ ऑफ 2.5 पर मीटर। अब उसमें आपको ये बताना है कि उसमें अगर हम लोग मजदूर लगा देंगे तो उसको काटने में कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग पता लगाएंगे भैया। मजदूरी वो बोलेगा कि भैया आप तो इतना डहारी लेंगे, तो हम बोलेंगे भैया उतना तो हम देंगे नहीं भैया, है ना। वो बोलेगा कि हम इतना लेंगे और हम बोलेंगे कि नहीं हम उतना देंगे नहीं। ठीक है, हम जो देंगे वो कितना देंगे, हम जो देंगे भैया वो 2 रुपये 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर ही देंगे। ठीक है, आपको करना है तो कीजिए और नहीं करना है तो निकलिए भैया। तो चलिए जरा जो जो कह रहा है उसको हम लोग एक बार बना लेते हैं। यानी डायग्राम अगर हम लोग बनाने जाएं तो कुछ इस तरीके से भैया इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है मेरा बन गया, यहाँ पे नाम दे देते हैं ABC और AD, ये मैंने नामकरण कर दिया। नामकरण करने के बाद जो है इसके अंदर ये जो है ये कितना दे रखा है मेरे पास, ये जो है 50 मीटर दे रखा है, ये जो है ये 65 मीटर दे रखा है। यानी इसके अंदर भी जो है एक बाउंड्री बनाना है। बाउंड्री बनाने के बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये जो है ये वाला पोर्शन वो है 3 मीटर का। ठीक है, ये जो है मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। ये मेरे पास कितना हो जाएगा 65 मीटर, जो कि 50 और 65 दे रखा है। 3 मीटर का जो है बाउंड्री दे रखा है, तो ये 3 मीटर, इधर भी हम लोग 3 मीटर ही छोड़ेंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं जब 3 मीटर और इसको जब ऐड करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 71 मीटर हो जाएगा। और यहाँ से जो है दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 56 मीटर हो जाएगा। अब इसमें हम लोगों को कहानी करनी है, इसका हमें क्या निकाल लेना है, एरिया निकाल लेना है। एरिया किसका निकालना है, AEFG और H का। यानी हम लोग करेंगे 65 इंटू में 50 मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ये मेरे पास 32 50। ठीक है, अब हम लोगों को निकाल लेना है एरिया ऑफ ABC और D, जो कि मेरे पास है 71, ये वाला और ये वाला 71 इंटू 56, यहाँ से हो जाएगा 3976। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, किसको किसको, इस वाले को और इस वाले को। तो चलिए ज़रा माइनस कर लेते हैं। 3976 माइनस हो जाएगा मेरे पास 3250, माइनस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 726, और इसी 726 में जो है मुझे 2 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर आ जाएगा 1815 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर C में गिवन है। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा जो है आपको एक प्रोसेस टाइप में करना था, उस प्रोसेस को जो है आपको निभाना था। प्रोसेस आप निभाइएगा तो आप जो है सही करके आइएगा। प्रोसेस अगर नहीं निभाते हैं तो फिर शायद आप थोड़ा सा गलत करके जा सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो है आपके पास ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, एक स्कूल में कितने नंबर इंक्रीज बाई 8% एनुअल, मतलब साल में जो है 8% इंक्रीज कर रहे हैं। इफ़ देयर आर द 71,280 स्टूडेंट इन द स्कूल, द हाउ मैनी स्टूडेंट वेयर देयर द लास्ट ईयर, मतलब कह रहा है कि अगर हर एक साल 8% की इंक्रीजिंग हो रहा है, पिछले साल जो है 71,280 बच्चे थे, तो बताना है कि आपको पिछले ईयर जो है कितने स्टूडेंट वहाँ पे रहे होंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास लास्ट स्टूडेंट है, लास्ट स्टूडेंट है, लिखोगे भी नहीं तो काम चल जाएगा, ये x हो गया। ठीक है, बढ़ कितने रहे हैं, x प्लस x प्रतिशत ऑफ x, है ना, यही बढ़ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास बढ़ने वाला कहानी देख लो, जब बढ़ रहा है 8%, इसका मतलब क्या होगा 100 में ही तो 8 बढ़ रहे हैं, तो 108 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे पास
100 हो जाएगा, ये x के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 27 डिवाइडेड बाई 25, यानी इसको काटेंगे तो मेरे पास ये नंबर आ जाएगा। अब ये नंबर है मेरे पास 27/25 आ गया। जब मेरे पास 27/25 आ गया, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे, यानी 27/25 हो जाएगा, ये मेरे पास x है, इज इक्वल टू 17 कितना हो रहा है 280 हो रहा है, बस यही हो रहा है। अब इसके इक्वल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x की जब वैल्यू निकालेंगे 71280 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास 25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 27। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। 71,280 इंटू में 25 कर दो और डिवाइडेड बाई 27 करो, इसको सॉल्व करो और आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा। मैंने यहाँ तक तो सॉल्व कर दिया, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क का आंसर आपको बताना है कि जब हम लोग 71,280 इंटू 25 करेंगे डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे तो आपका आंसर जो है निकल के कितना आएगा और आपका जो है आंसर कितना जाएगा। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द सर्टेन सम वाज द डिवाइडेड बिटवीन द प्रिया एंड यासिका। कुछ जो है नंबर सर्टेन है जो डिवाइड किया जा रहा है प्रिया और याशिका में, इन द रेशो ऑफ 5:6। इफ द यशिका शेयर वाज 240 फाइंड द टोटल सम। मुझे जो है टोटल नंबर निकाल लेना है। तो प्रिया और यशिका में जो भी नंबर डिवाइड हो रहे हैं कितने के रेशो में है, मेरे पास 5x हो जाएगा, दूसरा जो होगा मेरे पास कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। मुझे जो है पता है किसका, यशिका का जो है मेरे पास 6x है, तो 6x इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 240। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाई 6, 6 का 12, 6 18, 6 चौका 24, यानी मेरे पास यहाँ हो गया 400। ठीक है, तो ये शेयर जो हो गया वो 400 हो गया, और इसको प्रिया का शेयर कितने का है 5 का है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 5x इज इक्वल टू 5 इंटू में क्या करेंगे भैया 4 कर देंगे, तो 5x इज इक्वल टू 5 का 20 2000 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 2000 हो गया, और ये मतलब कह सकते हैं कि 5x इज इक्वल टू इसके बराबर हो गया, 6x इज इक्वल टू इसके बराबर हो गया। और जब हम लोग टोटल सम करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2000 प्लस क्या करेंगे 2400 कर देंगे, जो कि मेरे पास हो जाएगा 4400, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ये यहाँ से आया टोटल सम करना है, 2000 तो इसका निकल गया ये वाला, और 2400 जो है इसका निकलेगा, क्योंकि 2000 में ही तो 24 को हमें ऐड करना है, तो 2400 उसका निकल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4400 निकल जाएगा, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके पास चलते हैं कि इन द हाफ 1/3 ऑफ द पीपुल वेयर द females and the 1/2 those the females were the school girls. If the total number of the people were the 600, then how many school girls were there in hall? कितने जो हैं वो हॉल में है, तो टोटल जो है मेरे पास कितने हैं भैया 600 है। नंबर ऑफ फीमेल्स जो है मेरे पास कितने हैं, वो है मेरे पास 1/3। ठीक है, ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास 600 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 1/3 इंटू 600। ठीक है, काट देंगे 3 दूनी 6, 200 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 200 निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, जो दूसरी कहानी है 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, काट देंगे कितना आ जाएगा भैया 100 आ जाएगा। यहाँ से 100 आ गया, यहाँ से 200 आ गया, खत्म हो गया कहानी कि इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा 100 के साथ चला जाएगा, खत्म। आगे बढ़ो, चलो लिखा हुआ कि अ मैन गिव द 458.8 टू हिज द डॉटर एंड ₹12,345 हिज वाइफ फ्रॉम द टोटल सेविंग, ही स्टिल हैड द रेट ऑफ 20,000 लेफ्ट विथ हिम, फाइंड द टोटल सेविंग। मतलब उसका टोटल सेविंग बताना है कितने का है, तो टोटल सेविंग का जो एक हिस्सा है वो कितना है 4589.38। ठीक है, दूसरा जो है वो कितना है 12,346.57। ठीक है, और उसका जो टोटल है भैया वो कितना है 20,000 है। टोटल को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ये हो जाएगा 37,853.95, जो कि ऑप्शन नंबर में देख लो कहाँ दिख रहा है भैया 37,895। ठीक है, चलो बस इसको ऐड ही करना था और कुछ नहीं करना था। और 2-4 क्वेश्चन और हैं और लगा ही लेते हैं, उसके बाद करते हैं। यहाँ करना है कि फाइंड द सम ऑफ द मोड इन द गिवन मीडियम विद द गिवन डाटा। इसमें सम ऑफ मोड निकालना है, गिवन जो भी मेरे पास दे रखा है उसको अरेंज करना है। सबसे पहले मेरे पास ये नंबर है, इसको अरेंज कर लेंगे 1 1 2 2, फिर से 2 3 3 4 4 5 और 6।
ठीक है। इसका जो मेरे पास मोड हो जाता है वो क्या होता है, मेरे पास 2 होता है, 2 टाइम्स हो जाता है। इसका जब हम लोग मीडियम निकालेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म इज इक्वल टू 11+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से निकल के आ जाएगा 12th निकल के आ जाएगा ना। 12th टर्म इसका मतलब 3 हो जाएगा। आप लोगों को शायद स्क्रीन नहीं दिख रही होगी लेकिन दिख जाएगी, 3 आ जाएगा और मुझे 2 + 3 कर देना है जो कि मेरे पास 5 होगा। और 5 जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है किस में दिख रहा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर जो है आपको वो बी में दिख रहा है ना। 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा शायद स्क्रीन में विजिबल नहीं है बट थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। सम शेयरिंग द स्टॉप वेयर द 1 मिनट रुक जाइए भाई। ठीक है, आ जाएगा अभी, ये जस्ट मिनट होल्ड। देखो आ गया और आप लोगों को दिख भी जाएगा थोड़ी देर में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिख गया। हाँ, थोड़ा सा बैटरी लो हो गया है बट हम लोग जो भी क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन और है उनको भी लगा लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ना। चलो, सब ऐसे ही दिख रहा है क्या? अच्छा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा शायद कहीं अच्छा दिख जाए। 1 मिनट थोड़ा वेट कर लेते हैं, है ना। एक आध दो क्वेश्चन और हैं वो लगा लेते हैं हम लोग, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये सब जो भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कराया है एक बार आप प्रैक्टिस सारे क्वेश्चनों की कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो अब जो है कुछ ब्लर नहीं दिख रहा है, अब जो है बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन कह रहा है कि कनिका रेंट जो है, कनिका लेंट जो है इतना, रुचिका 50% ऑफ द एनुअल 5 ईयर 3 years रिस्पेक्टली, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट इन द वेब। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकाल लेना है, जो भी आपके पास नंबर है 400 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 15 × 5 जो है डायरेक्ट कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 64 × 5 × 3/1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, दोनों में से माइनस कर देना। ठीक है, तो चलो फिलहाल के लिए जो है हम लोग इतना ही रहने देते हैं, है ना। या एक आध दो क्वेश्चन है, शिवानी रोल्ड द डाई वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। एक राइस जो है डाइस को रोल किया जा रहा है, यानी डाइस में मेरे पास जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, मेरे पास 6 नंबर होते हैं। ठीक है, अब 6 नंबर को क्या किया जा रहा है, वो रोल्ड किया जा रहा है मल्टीपल बाई 3। मल्टीपल बाई 3 का मतलब क्या है कि मेरे पास कितने आउटकम आएंगे, 2 ही आएंगे, या तो 3 आएगा या तो 6 आएगा। कितने में से आएगा भैया, इतने में से आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, ख़त्म। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसमें आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा इसको, है ना, क्योंकि थोड़ा मेरा टैब का जो है बैटरी थोड़ा सा कम दिखा रहा है। ठीक है भाई, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार लगा लीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप लोग करने का एक बार प्रयास कर लीजिएगा अपने एंड से, और इसका आंसर जो है मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो वंस अगेन आप सभी को थैंक यू फॉर वाचिंग। आप अगर बैच में हैं, बैच में देख रहे हैं तो बढ़िया है। अगर आप बैच में नहीं हैं, अगर बैच में जुड़ना चाहते हैं, 11 फरवरी को जो है आपका एग्ज़ाम है, उस 11 फरवरी के अंदर अंदर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि डेली वाइजेस पे जो है इसी तरह की क्लासेस जो है प्रोवाइड की जाती है। डेली वाइज पे जो है आपको इसी तरीके का क्लास दिया जाता है। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।